नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाभारत में एक पात्र था शल्य। आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, या कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं सुना हो। शल्य जो है वो कर्ण का सारथी था। वो कर्ण के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, कितना बड़ा योद्धा था। लेकिन शल्य जो है वो दरअसल जाना चाहता था पांडवों की ओर, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, अब उसके विस्तार में जाने का समय नहीं है यहाँ, कि उसे कौरवों की सेना में शामिल होना पड़ा। तो वो सारथी बना कर्ण का। और वो करता क्या था, वो कर्ण को लगातार हतोत्साहित करता रहता था। अर्जुन से नहीं जीत पाओगे, उधर तो भगवान कृष्ण है मौजूद खुद, उनकी सेना ऐसी है, तुम्हारी सेना में देखो निष्ठा किसकी कैसी है। तो लगातार इस बात की कोशिश करता था कि किस तरह से कर्ण को हतोत्साहित किया जाए। अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ भी अच्छा होता हुआ दिखता ही नहीं। उनसे आप बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए कि ये अच्छा हो गया, तो कहेंगे वो तो खराब हुआ। उनसे कह दीजिए कि आम की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो कहेंगे अमरूद की तो बर्बाद हो गई थी। तो उनके लिए नकारात्मकता जो है उनके जीवन का लक्ष्य है। वो खोजते हैं कि अच्छे में कैसे बुरा खोजा जाए, खुशी में कैसे दुखी हुआ जाए। तो ऐसे लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। आप देखिए कि किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं देश में। आप सब लोगों में जिनकी उम्र कम से कम 20-25 साल है या उससे ज़्यादा है, उन सब लोगों ने काफ़ी लंबे समय से राजनीति को, देश की अर्थव्यवस्था, समाज की जो स्थिति है, उन सब चीज़ों पर आपकी नज़र रही होगी। दो घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर कल जन्माष्टमी का जुलूस निकला। अब ये कल्पनातीत है। आज मैं कह रहा हूँ तो बड़ी आसान सी, बड़ी सामान्य सी बात लग रही है। याद कीजिए 26 जनवरी 1992, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष थे और गुजरात के नेता थे नरेंद्र मोदी, संगठन मंत्री थे शायद उस समय। लाल चौक पर डॉक्टर जोशी की जो है एकता यात्रा निकली थी, वो पहुंचनी थी लाल चौक पर श्रीनगर की। वहाँ झंडा फहराना था। चारों तरफ सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की संगीनें दिखाई दे रही थी। उनके बीच में किसी तरह से झंडारोहण हुआ। वो तस्वीरें देखिए तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। ऐसा लगता है कि वो अपने देश के किसी हिस्से में नहीं, बल्कि भारत पाक सीमा पर कहीं खड़े हों, जहाँ ये डर हो कि कभी भी बमबारी शुरू हो सकती है, गोली चल सकती है, सीमा पार से गोला बारूद गिराए जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति थी। आज सिक्योरिटी फोर्सेस की संगीन नहीं दिखाई दे रही थी। जो जन्माष्टमी मनाई गई वो सुरक्षा बल के लोग नहीं मना रहे थे, वो जम्मू कश्मीर के आम लोग, श्रीनगर के घाटी के, जो आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, जहां से ताकत मिलती थी आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, और ये गुपकार गठबंधन की भी कई पार्टियों को, जिनके बूते पर ये लोग बार बार चिल्लाकर कहते थे कि 370 अनुच्छेद 370 को छुआ तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी 15 अगस्त बीती है। घाटी में, श्रीनगर में खास तौर से चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा था। दूसरी घटना छोटी है लेकिन महत्व है उसका भी। असम से, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मई में नतीजा आया, 2 मई को। वहाँ बीजेपी की फिर से सरकार बनी है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने। अब आप देखिए उन्होंने जो काम शुरू किया, वो जब शिक्षा मंत्री थे तब से जो काम शुरू किया उन्होंने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मदरसे बंद करा दिए। ये घोषणा कर दी कि कोई किसी भी स्कूल में धार्मिक पढ़ाई जो है वो नहीं होगी। तो जो मजहबी शिक्षा दी जाती थी मदरसों में वो बंद हो गई। कहा गया मुसलमान नाराज़ हैं। कांग्रेस ने इसी का फ़ायदा उठाने के लिए विधानसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल
जिनकी पार्टी है AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उससे समझौता किया। AIUDF कम्युनल पार्टी है, वो उसका जनाधार सबसे ज़्यादा जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए हैं, उनके बीच में है। असम के मुसलमानों पर उसका उतना असर नहीं है जितना घुसपैठियों के बीच में है, क्योंकि उनको संरक्षण मिलता है। उनका राशन कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, दूसरी सुविधाएं हो, रिहाइश की सुविधा हो, बिजली पानी की हो, ये सब वो प्रोवाइड करते हैं। अभी कल की खबर है कि कांग्रेस की स्टेट की कोर कमेटी की 4 घंटे बैठक चली और उसमें फैसला हुआ कि AIUDF से समझौता तोड़ दिया जाए। क्यों हुआ? उसका कारण ये बताया गया कि AIUDF बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रही है। अब देखिए, सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो प्रशंसा करने में क्या बुराई है? कोई भी कर सकता है। आप विपक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की आलोचना ही करेंगे। सरकार अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। उसी से आपकी जो साख है उसी से बनती है कि जब आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। लेकिन जब अच्छे को भी बुरा कहना शुरू करते हैं तब लोगों के मन में शक होता है, फिर आपकी बात पर भरोसा कम होने लगता है। लोगों को लगता है कि भाई ये तो अच्छे को भी बुरा बताते हैं, तो ये जो कह रहे हैं जिस बात को बुरा हो सकता है वो अच्छा हो। एक शक पैदा हो जाता है लोगों को। एक और चीज़ हुई है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि 2018 के पंचायत चुनाव में, 2019 के ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में उनकी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, उसका बायकॉट किया। ये वो पार्टी है, उस गठबंधन की सहयोगी है, गुपकार गठबंधन जो है, जो ये कह रहे थे कुछ दिन पहले तक। पहले तो 370 की बहाली की मांग कर रहे थे, फिर अब लग गया तो उन्होंने कहा अच्छा कोर्ट में चल रहा मामला, वो वहाँ देखेंगे। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड नहीं मिलता तब तक चुनाव में शामिल नहीं होंगे। क्यों कह रहे हैं ये? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? 2018-2019 तो बीत चुका, उसमें अगर बायकॉट किया था चुनाव का उस समय, तो अब उस पर बोलने की क्या ज़रूरत है? उस पर अफसोस जाहिर करने की क्या ज़रूरत है? उसकी वजह यह है कि पंचायत चुनाव में 90% से ज़्यादा वोट पड़े। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए उनमें 51% से ज़्यादा वोट पड़े। और ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव अनुच्छेद 370 को शिथिल किए जाने, मतलब विशेष स्टेटस जो है, विशेष दर्जा जो था जम्मू कश्मीर का, उसको ख़त्म किए जाने के बाद हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें, 15 अगस्त के समारोह में आम लोगों का पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी, जन्माष्टमी में उनकी भागीदारी, उस समारोह में वो बाहर से आए हुए लोग नहीं थे। कल जो दिखाई दे रहे थे लाल चौक पर जन्माष्टमी की झांकी निकालते हुए, वो वहीं घाटी के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। ये उनको समझ में आ रहा है कि जनता से हम कटते जा रहे हैं। 370 पर मोदी की सरकार ने जो फैसला किया उसको जम्मू कश्मीर की जनता ने न केवल स्वीकार कर लिया है बल्कि उससे वो खुश है। क्यों खुश है? इसका तो जब से 370 का प्रावधान आया था तब से समर्थन कर रही थी जम्मू कश्मीर की जनता, खासतौर से घाटी के लोग, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है अपने बच्चों का भविष्य। उनको लग रहा है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है, उनकी पढ़ाई लिखाई, रोज़गार के अवसर, वो सब खुल गए। उनको लग रहा है कि अब ये अपने बच्चों को पत्थरबाजी के लिए नहीं भेजना होगा, उनको स्कूल भेज सकते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, जम्मू कश्मीर में नया निवेश आएगा, विकास के काम तेजी से हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली वितरण की व्यवस्था तेज हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है। जो गरीब आदमी है, जो ठेला लगाता है, छोटा खोमचा लगाता है, गुमटी में दुकान लगाता है, शिकारा चलाता है, पिट्ठू ढोता है, उन सबको नज़र आ रहा है कि ये कदम उठाने के बाद
केंद्र सरकार ने जो किया है, उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उनकी जो ज़िंदगी है वो पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन कुछ लोग अपने देश में हैं जिनको नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं बड़ा विद्रोह है, वो तो सेना से दबा रखा है। सेना से दबाए हुए विद्रोह से कोई जन्माष्टमी की झांकी में शामिल नहीं होता। सेना से दबाया हुआ विद्रोह या सेना की मौजूदगी के कारण जो था वो 26 जनवरी 1992 को दिखाई दे रहा था कि आप अपने देश का झंडा तभी लहरा पाएंगे जब सेना आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो वहां से हम यहां तक पहुंचे। और जन्माष्टमी की बात की तो एक बात कैसे भूल सकते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसको पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर जाकर चेक किया कि ये सही ट्विटर हैंडल है कि नहीं। मैं महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ट्विटर हैंडल की बात कर रहा हूँ। कल रात में मैंने जब वो संदेश पढ़ा, ट्विटर उनका ट्वीट पढ़ा, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी। आप लोग बताइए कि कब सुना था आपने ऐसा? और आपको लगता है कि ऐसे ही रातों रात बदलाव हो गया? ये एक दिन महबूबा मुफ्ती सोकर उठी और उनको लगा कि अब हमको जो है इस जन्माष्टमी पर लोगों को बधाई देनी चाहिए। ये बदलाव ऐसे नहीं होते हैं। इस बदलाव के लिए बहुत कुछ किया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बदलाव को न्यू नॉर्मल मानकर सहज रूप से स्वीकार कर लेना अच्छी बात है, लेकिन उस बदलाव के पीछे के प्रयास को नहीं भूलना चाहिए। उस बदलाव के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति नजर आती है। उस बदलाव के पीछे राष्ट्र प्रेम की भावना नजर आती है और उस बदलाव के पीछे राष्ट्रीय एकता की भावना नजर आती है। तो ये जो मैंने 2-3 आपको घटनाएं बताई, देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है। समय समय पर आपको बताता रहूँगा। बीच में मैं बताऊँगा, अर्थव्यवस्था को लेकर भी आपसे बात करूँगा कि कैसे बदलाव हो रहे हैं। और बदलाव जो हो रहे हैं वो तात्कालिक चुनावी फायदे को दृष्टि में रखकर नहीं किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पार्टी, या मतलब बीजेपी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी नज़र चुनावों पर नहीं रहती या वो चुनावी फ़ायदा नहीं चाहते, या जो फैसला करते हैं उसमें चुनावी फायदे का कोई अंश नहीं होता। नहीं, ये गलत होगा। लेकिन सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कोई भी कदम उठाना और राष्ट्रहित में कोई कदम उठाना जिसका चुनावी लाभ भी मिले, इन दोनों में अंतर करना चाहिए हमको, आपको। ये बहुत ज़रूरी है। अगर देश की एकता अखंडता चाहते हैं तो इस तरह से सोचना शुरू कीजिए। ये देखिए कि पिछले 7 साल में जो बदलाव हुए हैं उनका असर क्या हो रहा है, किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। जो नहीं हुआ उसकी शिकायत हम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तो नहीं बदला, लेकिन क्या बदला ये तो देखिए। क्या वो बदलना इतना आसान था? और आसान था तो पहले क्यों नहीं बदल गया? कौन रोक रहा था? वो रोकने वाली ताकतें कौन थीं, कितनी ताकतवर थीं? इनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो जन्माष्टमी एक अच्छा संदेश लेकर आई, एक खुशखबरी लेकर आई, देश में बदलाव की एक बयार लेकर आई कि अपना देश बदल रहा है। तो इस पर खुश होइए, लेकिन सजग भी रहिए और देखिए कि बदलाव लाने वाले लोग कौन हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। और इस बदलाव का फ़ायदा किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक क्षेत्र को नहीं मिलने वाला है। इसका फ़ायदा पूरे देश को मिलने वाला है। इसलिए इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको फिर से याद दिला दें, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।